हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें बताना है कि ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, यानी जो दो से अधिक संख्याओं से कटती हैं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये भाज्य संख्या क्यों है। क्या दिया गया हमें? देखिए, 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 ये दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो पद हैं, एक पद ये है और दूसरा पद ये है, ये दो पद हैं। अब देखिए इन दोनों पदों में जो है 13 कॉमन है, इसमें भी है 13 और इसमें भी है, तो 13 मैं कॉमन ले लूंगी। ठीक है, अब 13 बाहर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? देखिए ब्रैकेट में 7 गुणा 11, 13 तो बाहर कॉमन आ गया, फिर प्लस ये 13 बाहर कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 इज इक्वल टू यानी बराबर 13 ब्रैकेट में 7 गुणा 11 क्या आएगा? 77 प्लस 1, फिर 13 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, गुणा 77 जमा 1 कितना आ गया? 78। तो देखिए क्या आ गया? 13 गुणा 78। अब देखिए ये 1 से भी कटती है, 13 से भी कटती है, 78 से भी कटती है, यानी ये दो से अधिक संख्या से कट रही है, तो इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो क्योंकि यह संख्या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया कि ये भाज्य संख्या क्यों है। अब हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए जो दिया गया है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए इसमें दो पद हैं, एक पद ये है और दूसरा पद ये है। अब देखिए इन दोनों पदों में 5 कॉमन है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 क्या आ गया? कॉमन आ गया। ठीक है, 5 कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा? देखिए 7 गुणा 6, 5 तो बाहर कॉमन आ गया, फिर गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर जमा 5 बाहर कॉमन आ गया, तो क्या रह गया? 1। ठीक है, अब देखिए 5 एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब इन सबको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा? 1008, फिर प्लस 1। ठीक है, इन सबको गुणा करने पे तो 1008 आएगा। ठीक है, फिर प्लस 1 हमने एज इट इज लिख लिया, फिर 5 गुणा 1008 प्लस 1 क्या आएगा? 1009। तो देखिए क्या है? 5 गुणा 1009। तो देखिए संख्या 1 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 1009 से भी कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्या जो है दो से अधिक संख्याओं से कट रही है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। तो देखिए क्योंकि यह संख्या भी दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्त के आकार का पथ है। इस तरह से मान लीजिए एक वृत्त के आकार का पथ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे लिखा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए मान लीजिए सोनिया और रवि दोनों इस स्थान से, यानी एक ही स्थान से एक ही समय पे और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने समय बाद वे दोनों फिर से इस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान यानी जहाँ से उन्होंने चलना शुरू करा था, यहाँ से चलना शुरू करा था दोनों ने, तो हमें बताना है कितने समय बाद वे दोनों फिर से इसी स्थान पर आकर मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि सोनिया को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। तो इस मैदान के 2 चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगेगा? 18 दूनी 36। कितने मिनट लगेंगे उसको? 36 मिनट लगेंगे। सोनिया को इस मैदान के 2 चक्कर लगाने में जो है 36 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब दिया गया है कि जबकि रवि को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं।
ठीक है। तो रवि को इस मैदान पे 2 चक्कर लगाने में कितने मिनट लगेंगे? 12 दूनी 24, 24 मिनट। ठीक है। फिर रवि को इस मैदान के 3 चक्कर लगाने में कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट लगेंगे। 12 तिये 36, तो यानी 36 मिनट बाद जो है सोनिया और रवि दोनों इस स्थान पर आकर मिलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखिए 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है। अब देखिए 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो सबसे पहले 18 को 2 से काटेंगे। देखिए कितने पे कटेगा, 2 में 18। अब 9 2 से नहीं कटता, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 से 9 कट जाता है, 3 तिये 9, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो देखिए 12 2 से कट जाएगा, 2 छके 12, 6 भी 2 से कट जाएगा, 2 तिये 6। अब देखिए 3 जो है वो 2 से नहीं कटता, 3 किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3। ठीक है। तो देखिए 18 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। और 12 के अभाज्य गुणनखंड ये आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए 18 और 12 का एलसीएम क्या आएगा। अब देखिए इसमें सिर्फ एक बार 2 आया है और इसमें देखिए 2 बार 2 आया है। ठीक है। तो जिसमें ज्यादा बार 2 आया उसे ले लेंगे और इसे छोड़ देंगे, तो हम ये ले लेंगे, 2 गुणा 2, इन्हें हमने ले लिया। ठीक है। अब देखिए इसमें 3 2 बार आया है और इसमें सिर्फ 3 एक बार आया है, तो जिसमें ज्यादा बार आया है उसे हम ले लेंगे और इसको छोड़ देंगे, तो हम ये दोनों 3 ले लेंगे, 3 गुणा 3। ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, तो क्या आया 36। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या आ गया, 36। तो इसीलिए सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।